अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज नसीर खान तबलूली। आज के अपने इस ट्यूटोरियल में आप दोस्तों को वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सचेंजिंग की वेबसाइट पे जिसका नाम है चेंजिक्स। चेंजिक्स एक वेरीफाइड वेबसाइट है। आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हैं, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज जैसा कि बिटकॉइन, परफेक्ट मनी, पाइसा, सोलर ट्रस्ट पे, ओके पे, स्क्रिल, वेब मनी, पेपॉल और इसके अलावा और भी बहुत सारी करेंसीज हैं और कॉइन्स हैं जिनको आप एक्सचेंज करके एक दूसरे से पेमेंट आप ले सकते हैं और अपने बैंक में भी आप पेमेंट ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आपके कोई सा भी बैंक है, आप उस बैंक में भी पेमेंट ले सकते हैं। ये एक वेरीफाइड वेबसाइट है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर प्लस हो चुका है। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई थी कि काफ़ी लोगों को एक्सचेंजिंग की नीड होती है वर्ल्ड वाइड, नए लोगों को ख़ास तौर पे या पुराने लोगों को वो एक्सचेंजर से एक्सचेंज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप दोस्तों के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट चूज़ कर ली है जिसके थ्रू आप आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आप किसी को अपने लिंक से ज्वाइन करते हैं तो उस लिंक से ज्वाइन करने पे आपको अप टू 10% लाइफ टाइम कमीशन भी दिया जाता है। इनकी लाइव चैट भी है। फ्यूचर में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, एक्सचेंजिंग में किसी तरह का इशू हो, तो आप लाइव चैट करके इनसे अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, मैं आप दोस्तों को लेकर चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे और आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। इस कंपनी का आपने वेबसाइट के थ्रू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसको वेरीफाई कैसे करवाना है, किन किन चीज़ों की आपको नीड है और इसके अलावा यहाँ से एक्सचेंज कैसे की जाती है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ये मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यह वेबसाइट ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे आइए asknasir.com। यहाँ पे आपने ई बैंक्स के पेज में आना है और ई करेंसी एक्सचेंज जोन में आना है। एक्सचेंज जोन में आने के बाद आपने यहाँ पे 4th नंबर पे आना है। सबसे नीचे आपको एक वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा चेंजिक्स का। आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप चेंजिक्स की वेबसाइट पे आएंगे। चेंजिक्स की वेबसाइट पे आने के बाद आपने साइन इन एंड अप टू चेंजिक्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। जीमेल की ईमेल इस्तेमाल करें तो वो जीमेल सबसे बेस्ट है। बहरहाल आप हॉटमेल, याहू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा जीमेल इस्तेमाल करें। जीमेल की ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, नो आई एम अ न्यू कस्टमर। इसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने प्राइवेट रहने देना है इसको, टाइप ऑफ ऑनरशिप को। यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने और उसके बाद सरनेम लिखना है और ईमेल एड्रेस, और रिपीट ईमेल एड्रेस में वही ईमेल दोबारा पेस्ट कर दें और कंट्री में जिस कंट्री से आप कंट्री सेलेक्ट कर दें और पासवर्ड आप एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का दीजिए। जैसा कि मैं आपको हिंट के तौर पे पासवर्ड दे रहा हूँ ASDFGH123 $। ये एग्जांपल है। इस तरह आप कोई भी टिपिकल थोड़ा टफ सा पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड अगेन में वही पासवर्ड रिपीट कीजिए और आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, प्लीज़ क्रिएट माई अकाउंट। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे आपको एक ईमेल आ जाएगी। वो ईमेल आप स्पैम में भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ईमेल आ चुकी है। अब आपने यहाँ पे इस ईमेल के अंदर कंफर्म लिखा होगा ब्लू कलर से। अपनी ईमेल ओपन कीजिए और यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपका नाम भी शो हो रहा है, वेलकम।
राइट। ये करने के बाद आपने सबसे पहले आना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद अपना सारा डेटा यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। नेशनैलिटी किस मुल्क की आपकी, वो आप कंट्री सेलेक्ट करें। स्ट्रीट नंबर यहाँ पे लिखें और पोस्टल कोड, सिटी, लैंग्वेज आपकी कौन सी है वो लिखें और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिख दें। इसके बाद आपने आना है वेरिफिकेशन में। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने अपनी आइडेंटिटी देनी है, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं या जो भी आप सिलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। अपना फर्स्ट नेम लिखिए जो आपके आईडी कार्ड पे है। मिड नेम आपका है आईडी कार्ड पे तो लिख दें, नहीं है तो उसको छोड़ दें और लास्ट नेम अपना लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ की आपकी पैदाइश है आप वो लिख दें और बर्थडे डेट अपनी लिख दें और सिटीजनशिप किस कंट्री से हैं आप वो लिख दें। रेजिडेंस किस कंट्री से हैं आप वो यहाँ पे एंटर कर दें। डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट उसका नंबर वो आप यहाँ पे डाल दें। जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। पासपोर्ट होना मस्ट है क्योंकि फ्रेंड्स इंटरनेट के काम हैं और ये लोग हमें अपनी आईडी से नहीं पहचानते, क्योंकि पासपोर्ट हमारा इंटरनेशनल होता है। तो जो हमारा आईडी कार्ड होता है जिसको शनाख्ती कार्ड बोलते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है। तो इसीलिए पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आई होप 3,000 रुपये लगते हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। तो इंटरनेट पे आप काम करना चाहते हैं तो 5 साल तक की वैलिडिटी होती है उसकी, तो मेरे ख्याल से 3,000 रुपये लगा के अगले 5 साल तक आप महफूज रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करेंसी के बैंक्स हैं या ऑनलाइन वर्क्स हैं, उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, वो लोग सिर्फ पासपोर्ट ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। तो पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से ये इशू है वो आप डाल दीजिए, कंट्री, राइट। और किस डेट को इशू हुआ है वो आप डेट डाल दें और एक्सपायर किस डेट को होगा वो भी आप डेट डाल दें। डॉक्यूमेंट टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या अदर, आप पासपोर्ट पे सिलेक्ट कर दीजिए। ये अपलोड करने से पहले कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आप देख लीजिए। गवर्नमेंट का जो है इशू किया हुआ आईडी जो आपके फुल नाम से है विद फ़ोटो, विद आपका फ़ोटोज़ भी लगाओ, ठीक है, उस पर फ़ोटो आपका लगवाना चाहिए। पासपोर्ट है, इंटरनेशनल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या लोकल आईडी कार्ड, आप चेक कर लें। लोकल आईडी कार्ड अगर यहाँ पे चल जाता है तो ठीक है, वैसे मैंने ट्राई किया था नहीं हुआ। पासपोर्ट आप कर लें या ड्राइविंग लाइसेंस कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आपका और किसी भी तरह का कंपनी एक्सेस कार्ड या सर्टिफिकेट या स्टूडेंट आईडी कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। आपका पासपोर्ट हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस या लोकल आईडी कार्ड। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होने चाहिए, राइट। मिनिमम वैलिडिटी उनकी 1 ईयर की होनी चाहिए, यानी कि आपका अगर पासपोर्ट है वो 1.5 साल बाद एक्सपायर होने वाला है तो वो चल जाएगा, 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला है तो वो चल जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है तो आप अपलोड करेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो कम से कम उसकी 1 साल की वैलिडिटी रहती हो। इसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट का नंबर, यानी कि आपका जैसे ऊपर मेंशन किया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो आईडी पे है आपके पासपोर्ट पे वो लिखनी है आपने, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में होने चाहिए। और अगर अदरवाइज़ आप उनको ट्रांसलेट करके भी प्रोवाइड कर दें तो वो भी आई होप चल जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ इस टाइप को। और जो आपके डॉक्यूमेंट हों वो फुल साइज हों, राइट। वो एक हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर होनी चाहिए, साइडें कटी हुई नहीं होनी चाहिए, और ताकि वो जूम करें तो वो पिक्सल उसके पिक्सलेट ना हो, तस्वीर फटे ना, आसान अल्फाज में तस्वीर फटे ना, और उसके पिक्सल अच्छे होने चाहिए, यानी कि एक अच्छी हाई रेजोल्यूशन कैमरे से मोबाइल से आपने खींची होनी चाहिए।
कॉपी आप स्कैन करवा सकते हैं और हाई रेजोल्यूशन की हो और कलर कॉपी हो, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगी, ओरिजिनल। और 5 टैब जो है जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी और पीडीएफ वगैरह सब चल जाएंगे। ये सब करने के बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट आपने चूज़ करना है, सबमिट योर आइडेंटिटी। इसके बाद आपने सबमिट योर आइडेंटिटी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपका ये लिखा आएगा यहाँ पे ग्रीन कलर में, वेरिफिकेशन वाज सबमिटेड, प्लीज़ वेट। और यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग लिखा आएगा। इसके बाद आपने आना है अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस पे। यहाँ पे अपनी कंट्री आप सेलेक्ट कीजिए और एड्रेस आपने वो देना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे हो। आपका यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल चल जाएगा, गैस का बिल हो, बिजली का हो, फ़ोन का हो, पीटी सेल का हो, इंटरनेट का बिल हो, कोई भी। और पेड बिल होना चाहिए, एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए, रिसेंट पेड किया हो। इसके अलावा जो है कोई भी बिल जो आपका हो, कोई एक चीज़ चल जाएगी। अगर वो चीज़ नहीं है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आई होप चल जाएगी। एड्रेस लिखने के बाद सिटी लिखनी है आपने, और सिटी लिखने के बाद आपने स्टेट लिखनी है, जिप कोड यानी कि पोस्टल कोड आपने लिखना है, और एड्रेस टाइप आपका एक्चुअल आपका अपना घर है, लीगल, पोस्टल, ये सब आपने देखना है। इस पर क्लिक कर दें आप। और इसके बाद इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन इनको आप पढ़ लें कि जो आपके ये पेपर्स हैं, ये जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके नाम से होना चाहिए, जो फुल आपका नाम यहाँ पे हो और आपके एड्रेस पे होना चाहिए, राइट। जो एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट पे होगा वही एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करना है। या आपका यूटिलिटी बिल है, स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट है, या कोई सर्टिफिकेट है। स्टैम्प बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आप बैंक में जाके अपनी जो स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें बैंक से आपने स्टैम्प भी लगवानी है और मैनेजर से साइन भी करवा लेना है। आपकी 1 से 2 महीने की स्टेटमेंट भी चल जाएगी। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं डजेंट मैटर, पर ये कि आपके पास अगर कोई यूटिलिटी बिल नहीं है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी चल जाएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो है 3 महीने से पुराना आपका एड्रेस नहीं होना चाहिए। जो आपका बिल है वो 3 महीने पहले का नहीं होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में होने चाहिए। कोई भी एक डॉक्यूमेंट ये नहीं चल जाएगा, इसमें ज़रूरी नहीं सारे अपलोड करें, एक ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। और इनके साइज़ अच्छे होने चाहिए और हाई कलर की जो है रेजोल्यूशन की पिक्चर होनी चाहिए, एडिट की हुई नहीं होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका बिल है या बैंक स्टेटमेंट है, किसी भी चीज़ को आपने एडिट नहीं करना, 2 नंबरी नहीं करनी, सिर्फ आपने स्कैन करवा के इनको अपलोड करके सेंड कर देनी है। अगर आप उसमें अपनी तरफ से कुछ एडिट करेंगे फोटोशॉप से तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि पीछे से ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं नादरा से। तो ये सारी चीज़ें आपने देखने के बाद आपने चूज़ फाइल पे जाना है और अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट टाइप पे आपने सेलेक्ट कर देना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, इंटरनेट, लैंडलाइन और रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल या वाटर बिल। कोई एक डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपने सेलेक्ट कर देना है और कब किस डेट को इशू हुआ है, स्टेटमेंट आपने कब ली है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, उसकी डेट। और इसके बाद आपने सबमिट योर एड्रेस प्रूफ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको ये लोग बता देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है, और यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस में पेंडिंग शो हो होगा। ये तकरीबन ये आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 वीक में अप्रूव कर दिए जाएंगे और आपको ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। अगर कोई इसमें इशू हो तो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा और आपको फिर भी बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में इशू है तो आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें। बहरहाल जो भी है वो सब आपको ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। जब आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे पेंडिंग की जगह अप्रूव लिखा आएगा, राइट। इसके बाद अगर आपने यहाँ से एक्सचेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप विदाउट वेरिफिकेशन के भी कर सकते हैं।
वेरिफिकेशन नीड होती है हमें सिर्फ पेपाल हो गया जैसी करेंसी हो गई, और सोलो ट्रस्ट पे है, पाइज़ा है, इनके लिए हमें इस तरह की थोड़ी बहुत और करेंसी जिनके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। अदरवाइज़ बिटकॉइन है, परफेक्ट मनी है, इनके लिए हमें नहीं चाहिए होती। अब यहाँ से ये कि एडीबी कैश, बैंक वायर आप बैंक वायर लेना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। और इस तरह की और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं, पाइज़ा, एसटीपी, ठीक है, इनसे आप एक्सचेंज करना चाहते हैं। जैसे आपके पास अगर बीटीसी हैं तो बीटीसी के बदले आप जो भी करेंसी लेना चाहें, एडीबी कैश, बैंक में लेना चाहें अपनी पेमेंट, और मनी पोलो, ओके पे, पायर, पेपाल, पाइज़ा, परफेक्ट मनी, स्क्रिल, सोलो ट्रस्ट पे और वेब मनी में आप ले सकते हैं। राइट, सिंपल आपने यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लेते हैं अपने पाइज़ा में पेमेंट। तो इनकी आप रिजर्व में देखिएगा कि कितना इनके पास फ़ंड पड़ा हुआ है। अगर आप इनके पास फ़ंड नहीं है तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। फ़ंड इनके पास अभी $3000 मौजूद हैं, $3014 तो आप कर सकते हैं। ये कभी कम और कभी ज़्यादा भी होता है। इनकी थोड़ी फीसेस वगैरह हैं, पर ये कि इससे आप अपने, जैसा कि ये हो गया स्क्रिल और वेब मनी वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये चाहिए होते हैं, उनको मिलते नहीं हैं। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली बैंक वायर और इसके अलावा वेब मनी और स्क्रिल, इस पे ज़्यादा फोकस करवाना था लोगों को, क्योंकि मेरी नॉलेज में आया कि लोगों ने मुझे कमेंट्स किए मेरी ओल्ड वीडियोस पे, जिसमें उन वेबसाइट पे इनकी ऑप्शन नहीं है, वेब मनी और स्क्रिल वगैरह की। तो यहाँ से ये कि आप अपनी कोई भी करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, परफेक्ट मनी, ओके पे, पायर, पाइज़ा और सोलो ट्रस्ट पे दे के इनसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं स्क्रिल और वेब मनी वगैरह। तो अभी मुझे तो नीड नहीं है स्क्रिल और वेब मनी की, ये मैंने आप दोस्तों के लिए सिर्फ वीडियो बनाई है। बहरहाल ये कि आप कंपेयर करके कीजिएगा जो भी आप करेंसी एक्सचेंज करें। जैसा कि आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि यहाँ एक्सचेंज जोन के पेज में ये सबसे पहले नंबर पे है चेंजर, सेकंड पे है अल्फ़ा कैशियर, थर्ड नंबर मैग्नेटिक एक्सचेंज है और ये चौथे नंबर पे चेंजेक्स है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि हर एक अकाउंट आप बना के रखें, आसान है, मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद उसको जो है आप यूज़ करें, रेट कंपेयर करें। जब भी आप एक्सचेंजिंग करें तो रेट कंपेयर करने के बाद ही आप एक्सचेंज करें। जिस वेबसाइट से आपको अच्छा मुनासिब रेट मिल रहा है, उनकी फीसेस कम है, तो आप कर लें। बार ये कि सारी वेरीफाइड है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वेरीफाइड है, कोई भी स्कैम नहीं है और अच्छी एक्सचेंजेज हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे अब एक्सचेंज करते हैं परफेक्ट मनी से पाइज़ा, राइट। यहाँ पे आप अमाउंट लिखिए, $10 आप देंगे तो ये $10 आपको पाइज़ा देंगे। और मिनिमम कितनी फ़ीस है, जितनी भी फ़ीस होगी इनकी तो यहाँ पे लिखी होगी, राइट। सिंपल है, आपने यहाँ पे परफेक्ट मनी का आईडी लिखना है, UID लिखना है, डॉलर वाला आईडी, लॉगिन आईडी नहीं लिखना। ये सब चीज़ लिखने के बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस पाइज़ा की वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि आप परफेक्ट मनी इस अकाउंट से देंगे और पाइज़ा इस अकाउंट में रिसीव करेंगे। पाइज़ा की आपने ईमेल देनी है, ना कि कोई यूज़र नेम और ना कुछ और, ना कि अपना नेम देना है, कुछ नहीं। जो आपकी पाइज़ा की ईमेल है, जिस ईमेल से आपने पाइज़ा क्रिएट किया था, आपने वो ईमेल यहाँ पे देनी है। ईमेल देने के बाद आपने एक्सचेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें देख लेनी है, अगेन किसी भी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अपनी ईमेल भी चेक कर लेनी है, पाइज़ा का अपने अकाउंट भी चेक कर लेना है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको परफेक्ट मनी की वेबसाइट पे ले आएंगे। यहाँ पे आपने मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है। पेमेंट आपके अकाउंट से सक्सेसफुली डिटेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और वहाँ मेरा ये स्टेटस कंप्लीट हो गया और मुझे चेंजेक्स की तरफ से ईमेल भी आ चुकी है और इसके अलावा मुझे पाइजर से भी ईमेल आ चुकी है कि पेमेंट मेरे अकाउंट में पुट हो चुकी है। आप देख सकते हैं $10 चेंजेक्स की तरफ से मुझे आ चुके हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और कितनी इंस्टेंट एक्सचेंज है कि अभी मेरे ख्याल से 10 सेकंड भी नहीं गुजरे पेमेंट करने के बाद और इससे पहले मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कोई और एक्सचेंज करना चाहें तो सिंपल आपने एक्सचेंज में आना है और जो भी आप पेमेंट दे के इनसे दो आप दूसरे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे कि ADV कैश है, $50 आप ADV कैश दे के आप पेपाल ले सकते हैं। जितने भी दें इनकी फीसेस वगैरह सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो फ़िलहाल इतने ही आप दोस्तों को बताना चाहूँगा, बाकी सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है। जो भी आपने अकाउंट देना है उसका आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे सही से पुट करना है, जो उसकी ID है वो आपने ज़रा देखभाल के आपने पुट करनी है। उसके बाद सपोर्ट सेंटर है इनका, कोई किसी भी तरह का आपका इशू हो, कोई मसला हो तो आप इनसे सपोर्ट टिकट पे, लाइव चैट पे आप इनसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि इनके रेफरल प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया इनके रेफरल प्रोग्राम अप टू 10% का है। आप $1 से $999 $1000 तक करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके बाद ये कि सिल्वर में लेवल में आप शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे $1000 से ये कि $10,000 तक आप एक्सचेंज करेंगे तो 7.5 आपको फ्यूचर में डिस्काउंट दिया जाएगा। टोटल अमाउंट है ये। और इसके बाद आप गोल्ड मेंबर बन जाएंगे इनके, तो गोल्ड पे आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है, $10,000 एंड मोर। ठीक है, $10,000 या इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो रेफरल लिंक है आप यहाँ से कॉपी कर लें। सिंपल आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दें। अपनी कोई आपका ब्लॉग है, वेबसाइट पे या किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो कंपनी आपको इस पर 5% रेफरल कमीशन पे करेगी, क्योंकि आपका लेवल उस वक्त ब्रॉन्ज होगा। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो आपका रेफरल कमीशन ज़्यादा आएगा। इसके अलावा ये सिक्योरिटी है इनकी, आप चाहें तो अपने अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भी लगा सकते हैं, उसको और सिक्योर कर सकते हैं। बाहर ये ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बाकी अपने हिसाब से इस वेबसाइट को आप देख लीजिएगा, इनके FAQs वगैरह, फीसेस वगैरह हर चीज़ आप देख लीजिए। आप इनकी फ़ीस में आके देख सकते हैं कि ओके पे से कोई और करेंसी एक्सचेंज करने में ये लोग कितना टैक्स काटते हैं। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखी नज़र आएगी। और परफेक्ट मनी से आप अगर कोई और करेंसी लेते हैं तो कितना इनका टैक्स है, बैंक से लेते हैं, STP से लेते हैं, सीपा से लेते हैं, या इस तरह मतलब बहुत सारी इनकी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख के कर लीजिए, फ़िल्टर कर लीजिए, इसको आप नज़र में रखिए। और मेरा तो आपको यही मशवरा है कि ये जो भी मेरी वीडियोस मेरी वेबसाइट पे हैं, एक्सचेंजिंग की 4 हैं टोटल, तो इनमें से आप हर एक वेबसाइट को ज़रूर ज्वाइन करें और इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगती है उससे आप एक्सचेंज करें। यानी कि जिसमें आपका टैक्स बहुत कम लगता है और डॉलर आपको रिसीव तो सबसे ही होंगे, पर यह कि टैक्स आपका जहाँ से कम लगता है तो आप वो वेबसाइट ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल आप दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के बाद आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। और किसी भी तरह का आपको इशू है आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्काइप पे, या आप मुझे लाइव डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आप विज़िट करते रहिए asknasir.com और मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नसीर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।